इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। जी, हम पहला मुरक्कब शुरू करेंगे मुरक्कब नाक़िस में से मुरक्कब तौसीफ़ी। चलिए, इसके पहले मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे कि इसको कैसे हमें अप्लाई करना है। ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें दूसरा इस्म पहले इस्म की सिफत होता है। मुरक्कब तौसीफ़ी के रूल्स मैं आपको लिखवा रही हूँ। ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें दूसरा इस्म पहले इस्म की सिफत होता है। आपको हमने मुरक्कबात में क्या बताया, कम से कम कितने अस्मा हैं? 2। जब ये 2 अस्मा आ रहे हैं तो दूसरा इस्म क्या करेगा? पहले की सिफत बयान करेगा। अच्छा, सिफत अच्छी और बुरी दोनों होती है, इसीलिए मैंने तारीफ़ नहीं कहा, तारीफ़ हमेशा अच्छी ही होती है। तो दूसरा वाला इस्म पहले वाले इस्म की कोई ना कोई क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताएगा, सिफत बताएगा। दूसरी बात, पहले इस्म को मौसूफ और दूसरे इस्म को सिफत कहते हैं। पहले इस्म को मौसूफ और दूसरे को सिफत कहते हैं। मौसूफ और सिफत, पॉइंट नंबर 3 है, मौसूफ और सिफत चारों पहलुओं के एतबार से चारों पहलू कौन से हैं? जिन्स, अदद, वसत और एराबी हालत में एक जैसे होंगे। ये इसका लाजमी पॉइंट है। सिफत और मौसूफ 2 जुज़ हैं। पहला क्या कहलाएगा? मौसूफ। दूसरा क्या कहलाएगा? सिफत। दोनों चारों एतबार से सेम होंगे। एक और एडिशनल बात है, मुरक्कब तौसीफ़ी का एराब मौसूफ के ताबे होगा, यानी सिफत मौसूफ के ताबे होगी, यानी सिफत मौसूफ के ताबे होगी। मसलन नेक आदमी, नेक आदमी ये उर्दू में एक कंस्ट्रक्शन है, ये मुरक्कब नाक़िस है और एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान कर रहा है, तो ये क्या हुआ? सिफत हुआ। और इसकी सिफत बयान की जा रही है, तो ये क्या है? मौसूफ। मौसूफ किसे कहते हैं? जिसकी सिफत बयान की जाए। हमारे उर्दू में भी ये लफ्ज़ मुस्तामल है, हम इस्तेमाल करते हैं, मौसूफ आ गए। तो जिस इस्म की सिफत बयान की जाए वो क्या है? मौसूफ। और जो इस्म सिफत बयान कर रहा है वो क्या है? सिफत कहलाएगा। ठीक है, ये उर्दू की कंस्ट्रक्शन की तरतीब है। हमने आपको अरबी में तरतीब क्या बताई, क्या होगी? पहले क्या होगा? मौसूफ और फिर सिफत। अब अगर हम इसको अरबी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगी तरतीब। ठीक है जी। पहले हम किसको लाएंगे? मौसूफ को। तो आदमी की अरबी क्या होगी? रजुलुन। और नेक की अरबी सालिहुन। अब यहाँ पर देखें तो हमारी ये कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से मुकम्मल हुई कि ये मौसूफ है, रजुलुन एक शख्स है। आप ये समझ लें कि ये इस्म ज़ात होगा, ये इस्म सिफत होगी। वो आपको याद है हमने इस्म ज़ात और इस्म सिफत पढ़ा था। कुछ अस्मा ऐसे हैं जो किसी ज़ात का नाम होंगे, कुछ अस्मा ऐसे होंगे जो किसी की अच्छाई या बुराई होंगे।
तो जब हम सिफत की बात करेंगे तो वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, ठीक है। यानी एक अगर शख्स नेक है तो सालिहुन हो गया, अगर बद है तो ये भी उसकी सिफत ही है। अब इसको हम जज करते हैं। रजुलुन सालिहुन। फिर मैंने आपको यही पॉइंट लिखवाया कि चारों एतबार से दोनों बराबर होंगे। एक कंडीशन हमारी यहाँ पूरी हो गई थी कि सिफत मौसूफ हमने तरतीबवार रख लिए। अब देखिए, ये बताइए मुझे चारों एतबार से नकीरा है, ठीक है, और ये क्या है, मुज़क्कर है, वाहिद है और मरफू है, चारों चीजें। अब इसको देखते हैं, ये नकीरा है, मुज़क्कर है, वाहिद है और मरफू है। इसका मतलब ये हर एतबार से मुरक्कबे तौसीफ़ी है। समझ आया? अगर मुझे इसको हालत नस्ब में करना हो तो क्या करूंगी? अगर दोनों में से एक भी मैच नहीं हुआ तो मुरक्कबे तौसीफ़ी नहीं है। हम क्या बना रहे हैं? मुरक्कबे तौसीफ़ी बना रहे हैं, तो दोनों को बराबर एक साथ चेंज करना होगा। अगर इसको अभी दोनों किस हालत में मरफू है, मंसूब करना है तो रजुलन, गुड, रजुलन सालिहन, ठीक है। अगर मुझे इसको हालत जर में करना है तो रजुलिन सालिहन। फिर ये किस में हो जाएगा? मजरूर। और इससे पहले जो हमने किया वो क्या था? मंसूब, ठीक है। ये हम इसको मजरूर पर मुकम्मल करते हैं। सिर्फ नेक आदमी नहीं होता, औरतें भी होती हैं। तो नेक औरत कैसे बनेगी? इम्राअतुन रअतुन, ऐसे लिखा जाएगा जी। फिर सालिहुन होगा, सालिहतुन। क्यों? जी, क्यों ऐसे लिखा जाएगा? मुअन्नस है। अब हम इसको चेक करते हैं किस हालत में है। नकीरा है, गुड, मुअन्नस है, वाहिद है और मरफू है। देखते हैं कि ये इसके साथ कंपाउंड बनने के लायक है या नहीं। जी, नकीरा है, गुड, पहली मैचिंग हो गई। मुअन्नस है, वाहिद है और मरफू है। अगर हम इसको हालत नस्ब में करना चाहें तो क्या होगा? दो ज़बर की तनवीन, स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इम्राअतन सालिहतन। कहाँ चेंजिंग आएगी? यहाँ पर। ये तीनों सेम रहेंगे। अगर हम इसको हालत जर में करना चाहें तो इम्राअतिन सालिहतिन। ये क्यों जल्दी कर लिया आपने? क्योंकि आपको चारों मालूमात थी। अगर ना होती तो आप इतनी जल्दी ये मुरक्कब ना कर पाते, इसीलिए हमने उस पर ज़्यादा टाइम लगाया था। अब हम इसको, ये नकीरा है, हम इसको क्या बनाएंगे? मारफा। मारफा बनाएंगे तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? अर्रजु। अगर हालत रफ करेंगे तो रजुलु अस्सालिहु। अब यहाँ पर क्या चेंजिंग आ जाएगी? मारफा और ये भी मारफा। मुज़क्कर मुज़क्कर रहेंगे, वाहिद वाहिद रहेंगे और मरफू।
इसको हालत नस्ब में करना हो तो अर्रजु ऐसे, फिर सेव ज़बर आएगा। क्यों? अलिफ के साथ तनवीन होती है तब हटती है, और फिर अलिफ रिप्रेजेंट करता है तनवीन को, ठीक है, दो ज़बर की तनवीन को जी। फिर यहाँ क्या होगा? अस्सालिहा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? हालत मंसूब हो जाएगा। फिर अगर हमें इसको हालत जर में करना है तो अर्रजुली अस्सालिही। कोई माना चेंज हो रहा है? नहीं, बस नकीरा था तो क्या होगा? कोई नेक शख्स, और ये क्या है? खास नेक शख्स जिसके बारे में हम स्पेशली गुफ्तगू कर रहे होंगे तो अल लगा देंगे। लेकिन ये कब हालत रफ में होगा, हालत नस्ब में होगा, हालत जर में होगा, अभी भी इसमें हमने ये चीज़ नहीं पहचानी। इस कलिमे में इसमें पहचान ली। क्यों? एक पॉइंट मैंने आपको लिखाया था कि सिफत किसके ताबे होती है? मौसूफ के। तो ये इसके ताबे है, इस वजह से ज़ेर है, हालत जर में है। तो एक रीज़न आपको पता चल गया हालत जर होने का। यहाँ पर फ़िलहाल हालत रफ़ में है तो रीज़न पता चल गया, यहाँ हालत जर में है तो इसका रीज़न, क्योंकि मौसूफ हालत जर में है। आया समझ? ठीक है। लेकिन इसका क्या रीज़न होगा और सबब आएंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा। नेक औरत को भी हम ख़ास बना देते हैं, हाँ, ये भी आम थी, अब इसको ख़ास बना देते हैं। कैसे? इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? अल इम्रअतु। अच्छा, इम्रअतुन के आगे जब अल लगता है तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये जो हमने लिखा है, ये नकिरा है, ठीक है, कोई भी औरत। अगर इसको ख़ास बनाना है तो हमें अल लगाना होगा, जिसके बाद इसकी स्पेलिंग एक तो यही है अल इम्रअतु, एक है अल मरअतु। ठीक है, हालत रफ़ में अल मरअतु, हालत नस्ब में अल मरअता, और हालत जर में अल मरअती। ये सिर्फ एक आपको मालूमात दी है, हम इसी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप कहीं ये लिखा हुआ देखते हैं तो आप ये ना समझे कि हमने गलत लिखा था, दोनों स्पेलिंग्स मिलती हैं, अल इम्रअतु भी और अल मरअतु भी। उसी पे आते हैं हम, जो हमारा टॉपिक था जी। अल इम्रअ हालत रफ़ में क्या होगा? अल इम्रअतु, फिर क्या हो जाएगा? अस्सालिहतु। अच्छा, ये यहाँ पर हमें क्या चेंजिंग करनी है? मारफा बनाना है, और मरफू तो है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। अगर हम इसको हालत नस्ब में ले जाएंगे तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी? अल इम्रअता अस्सालिहता। और अगर हम हालत जर में ले जाएंगे तो अल इम्रअती अस्सालिहती। अब इनको पढ़ेंगे कैसे? हमज़तुल वस्ल आ रहा है, आपको हमने तजवीद में सिखाया था अल का कायदा। ये अल अरबी ग्रामर में भी हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि नकीरा को क्या बनाता है? मारफा। ये लाम लाम तारीफ़ कहलाता है, और ये हमज़ा हमज़तुल वस्ल है। हमज़तुल वस्ल की सबसे अहम बात क्या होती है कि इससे पहले कोई भी हर्फ हो या कलिमा हो, यानी हर्फ कलिमा ही होता है, लेकिन अगर वो हर्फ भी हो, सिर्फ वाव भी आ जाए, तब भी ये नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अभी हमने लिखा है अर्रजुलु अस्सालिहु, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो ये इब्तिदाई कलाम तो पढ़ा जाएगा, लेकिन दौराने कलाम ये आ रहा है, तो यहाँ पर अब अर्रजुलु अस्सालिहु नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? अर्रजुलुस्सालिहु।
ठीक है, सी याद है ना आपको ये वाला कायदा। यहाँ पर भी इस्म के साथ भी अल इम्रअतु सालिहतु,